शुएब शेख की आपने बात की। कितने वो मुहिब्बे वतन थे, क्योंकि हमने जब भी उनकी कुछ स्पीचेस सुनी हैं, उसके अंदर जो विजन की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, आईटी की बात करते थे। आप उनको ज़ाती हैसियत में कैसे देखते हैं? और फिर उनके साथ एक चीज़ ये भी नत्थी की जाती थी कि ये शायद एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये चैनल आया, और बड़ा अच्छा मार्केट के अंदर सहाफ़ियों की जो लाइफ़स्टाइल था वो भी तब्दील हुआ। इन दोनों एस्पेक्ट्स को कैसे देख रहे हैं? क्या इन्वेस्टमेंट सारी चेंज उनकी उनकी सारी चेंज का जो है वो असर शुएब शेख के बाद भी हुआ? और शुएब शेख, क्योंकि टारगेट तो हमेशा यही होता है ना कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। देखिए, मुहिब्बे वतनी की ये कोई तारीफ नहीं है कि आप एक खास सिमत में सोचते हैं तो आप मुहिब्बे वतन है। भाई, बलूचिस्तान का एक आदमी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, मारंग बलोच भी उतनी मुहिब्बे वतन है जितना मंजूर पश्तीन है। इमरान रियाज भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना आसिम मुनीर है। यार, हम सारे एक जैसे मुहिब्बे वतन है। पता नहीं वक्त आने पे कौन कितनी कुर्बानी दे दे। जेल में बैठा हुआ इमरान खान भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई और लीडर मुहिब्बे वतन हो सकता है। ये आप इसके ऊपर कोई आपके पास पैरामीटर नहीं है जिसपे आप चेक कर लेंगे कि ये गद्दार, ये आप कैसे फतवा लगा सकते हैं? भाई, गद्दार तो उसे कहते हैं कौम के राज ले जाके बेच दे। हमारे पास तो राज है ही नहीं, हमने कहा ले जाके बेच दे। हम कहां गद्दारी कर सकते हैं? भाई, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हमारा तरीका अपना अलग है। हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इसको किसी और तरह का देखना चाहते हैं, आप किसी और तरह का देखना चाहते हैं। हमें लगता है ये मुल्क इस तरीके से ठीक होगा, आपको लगता है इस तरीके से ठीक होगा। अब हमारा तरीकाकार में इख्तलाफ हो सकता है, तो आप हमें अब ये तो ना कहें कि हम गद्दार हैं या बागी हैं या हम कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। तो ये चीज गलत है। शुएब शेख के साथ ये देखें ना, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस एक बता देता हूं आपको। मुझे ना नबील साहब थे शुएब साहब के साथ, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, मैं उनको कभी मिला ही नहीं था। उन्होंने कहा जी शुएब शेख साहब चाहते हैं कि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। मैंने तब उस मुलाकात के बाद चैनल ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा था जी अगर कभी मौका मिला तो करूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी आपका चैनल नहीं है। उन्होंने कहा जी इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप सिर्फ मिलने आए। मैं शुएब शेख साहब को मिलने गया उनके घर, वहां कराची में उनका घर है। मुझे ये लोग होटल से ले गए उनके घर पे। इशा के बाद, तरावियों के बाद का टाइम था, ये रमजानुल मुबारक था। तरावियों के बाद का टाइम था, मैं उनको मिला, मैं उनके साथ बैठा बात करने के लिए। तो चैनल की बात उन्होंने की होगी मेरे ख्याल में कोई 10 मिनट, और उन्होंने कहा होगा, मतलब उन्होंने कहा कि इमरान साहब अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है और आज भी है कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल में आ जाएं। हमारे लिए ऑनर भी होगा और हम खुश भी होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। जहां पे आपको हम फ्री हैंड देंगे, आप अपना काम करें, अपनी मर्जी से करें। बहुत सारी चीजें नॉर्मली लोग कहते हैं, ज्यादातर चैनल ऐसे ही दावा करते हैं, वो रवायती बातें, एक दो बातें उनकी ज्यादा बेहतर थी, तो वो मैंने सुन ली उनकी। अब ये एक्सप्रेस वाले सुल्तान लखानी साहब के पास जाए तो वो कोई क्लेम ही नहीं करते आपको, वो आपको जॉब देते हैं, वो कुछ नहीं कहते कि तुम्हें ये आजादी है वो आजादी है, लेकिन जितनी आजादी एक्सप्रेस न्यूज में है वो कहीं भी नहीं है। मुझे आज तक एक्सप्रेस न्यूज ने यह भी नहीं कहा कि इसको मेहमान ले लो और इसको ना लो, या ये मेहमान लिया तो क्यों लिया। उनको इससे कोई सरोकार नहीं। वो ये कहते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, इट्स गुड, हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो आईन में कानून में मना है उनमें आप ना जाएं। अब आप अपने ऊपर खुद ही बहुत सारे चेक लगा लें तो अलग चीज है, लेकिन मुझे कम से कम इन्होंने दबाव में नहीं लिया। अच्छा, शुएब शेख साहब ने 10-15 मिनट इधर उधर की चैनल के बारे में बात की, उसके बाद मेरे अपने सोशल मीडिया में बात की, फिर ये मुझे ले गए एक और कमरे में, वहां सामने पूरा एक प्रेजेंटेशन का निजाम बना हुआ था इनके घर में। यार, वो आदमी अगले कई घंटों तक, जब तक कि सुबह सहरी का वक्त नहीं हो गया, वो पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहता है वो यही बता रहा था कि एजुकेशन पे मैंने ये करना है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, हमारे इतने बच्चे स्कूल से बाहर है, इनको हम ऐसे स्कूलों में लाएंगे, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा ये मैं बंदोबस्त कर रहा हूं, इसके लिए मैंने क्या करना है, ये सारे प्रोजेक्ट है, और ये इस तरीके से पैसा जनरेट होगा, इस तरीके से स्कूलों में ऑटो पे जाएगा, इस तरीके से एजुकेशन बढ़ेगी, हम नए उस्ताद की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, एजुकेशन का लेवल ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, ये वो कर रहा था। हेल्थ के ऊपर उसकी पूरी अलग ब्रीफिंग थी। फिर वो इंडस्ट्री के बारे में, आईटी के बारे में उन्होंने मुझे कई घंटों तक एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दिखाई, और वो प्रैक्टिकल आदमी, वो काम कर रहे थे चीजों के ऊपर, शुएब शेख साहब।
लेकिन आप देखें आपने उसके साथ किया क्या, सिर्फ इसलिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। वो ये मानता था कि ये रजीम चेंज, मैं इसलिए रजीम चेंज कह रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब ने अब कह दिया कि जनरल फैज ने और जनरल बाजवा ने हमें बुलाया था और बुलाकर सारी पार्टियों को कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाके इसको फारिग कर दो। तो अब तो गवाही आ गई ना, पर्चा देना था जाके दे दो, फजलुर रहमान साहब होते थे अंदर कर दो उन्होंने। अब उनके कहने पे मैं ये बता रहा हूं आपको कि रजीम चेंज होने के बाद वो उन लोगों में से एक थे शुएब शेख जिनको ये तब्दीली हजम ही नहीं हुई। तो यार ये कैसे हो गया, कोई ईमानदार आदमी है उसको उतार के नीचे फेंक दिया जाती लड़ाई के चक्कर में, और ये सारे बेईमान इकट्ठे करके इनकी हुकूमत बना दी है। उनको वो हजम नहीं हो आम आदमी की तरह। तो जैसे आम आदमी को मार पड़ी, वर्कर्स को मार पड़ी, सबको मार पड़ी, तो ऐसा लगता था बड़े मछलियों को या मगरमच्छों को मारनी पड़ेगी, लेकिन मारने वाले बहुत तगड़े थे, उन्होंने सबको मारा। शुएब शेख साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। कभी जब मीडिया की तारीख लिखी जाएगी तो ये चैप्टर एक अलग चैप्टर होगा, और इसके हकायक जब वो खुद बताएंगे ना वक्त आने पे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस आदमी के साथ जो हुआ। देखिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनका कमाने का तरीका, उनकी एग्जैक्ट के ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, बाकी चीजें वो सब अलग है, उसको छोड़ दें आप। उनके पास भी अपनी सुनाने के लिए बड़ी लंबी कहानी है। कहानी तो मलिक रियाज साहब के पास भी अपनी बड़ी लंबी है कि मैं इस निजाम में आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और एक्चुअली ये निजाम किसने बिगाड़ा और कौन मेरे से पैसे खाता था। उनके पास भी पूरी कहानी है कि यार मैं तो कारोबार करता था, ये मुंह फाड़ते थे, मैं पैसे देता था। यही कहा ना उन्होंने सलीम साहब के प्रोग्राम में कि भाई तू कारोबार कितना कहते, 10 रुपए दो इस मुल्क से कारोबार करो तो तुम्हें पता चलेगा कितने महकमे आपको पड़ जाते हैं। अभी एक दोस्त है, उन्होंने मुल्तान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया, तो रेस्टोरेंट बना के उसके बाद चंद दिन के बाद वो मुझे मिले आके, वो देसी खाने पकाते हैं और ठीक चल भी गया। उन्होंने ठीक 1.5 हफ्ते के बाद हमारे पास भाईजान रसीदें पहुंचना शुरू हो गई, ये फलां महकमा जी इतने पैसे पहुंचा दे, नहीं तो ये वाला नोटिस आ जाएगा, ये फलां। कहता है हमें तो पहली दफा पता चला कि इतने महकमे हैं जिनको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा क्यों दे रहे हैं, कहते जी उसके बाद कमिश्नर साहब की टीम आ गई, उन्होंने आगे कहा जी ये बिल्कुल सामने यहां पे आप मरियम नवाज की फोटो वाला वो लगाए कि रोटी इतने की है। उन्होंने कहा जी हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है सर, रोटी हम उतने की दे देते हैं। उसने 20,000 रुपए का चालान कर दिया। उसने कहा जी रोटी चाहे तुम 15 रुपए की दो, फोटो इधर लगाओ, रोटी 20 रुपए की दो, फोटो यहां पे लगाओ। उन्होंने कहा सर हम तंदूर ही, कहता है हमें इतनी जिद हुई कि हमने तंदूर उठा के होटल की बैक साइड में शिफ्ट करवा दिया, उधर लगा दी, फोटो के आगे देख लो क्या लगी। यानी ये निजाम इस तरह काम करता है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तो शुएब शेख साहब के साथ भी यही हुआ।